हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा 11वां कंसेप्ट है। और कंसेप्ट क्या है? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब चार्ज इधर उधर हो जाता है। देखिए क्या कंसेप्ट है। मान लीजिए दो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है। स्फेरिकल का मतलब स्फीयर की फॉर्म में है। चार्ज का मतलब है कि नेट उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। एक होता है न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर क्या होता है कि जिसके ऊपर ओवरऑल चार्ज नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है और आयंस भी है पॉजिटिव। तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल कंडक्टर पे कितना होता है? जीरो। लेकिन इस केस में क्या है? चार्ज कंडक्टर है, मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज है कुछ ना कुछ। अब देखिए, मान लीजिए इस कंडक्टर पे Q1 चार्ज है और इस स्फेरिकल कंडक्टर पे Q2 चार्ज है। और हमें ये पता है कि कंडक्टर के अंदर इनसाइड कंडक्टर चार्ज कितना होता है? जीरो। मतलब कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होगा वो जीरो होता है। जो भी आप चार्ज देते हो वो कंडक्टर की सरफेस पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, इस कंडक्टर की जो स्फेरिकल कंडक्टर है, चार्ज केवल मैंने सरफेस पे दिखाया है क्योंकि अंदर चार्ज नहीं हो सकता कंडक्टर के। तो आप ये भी एक आपका क्वेश्चन है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होता है? जीरो होता है। और चार्ज हमेशा कहाँ पे होता है? कंडक्टर की सरफेस पे होता है। तो इसकी सरफेस पे Q1 चार्ज है, इसकी सरफेस पे Q2 चार्ज है। आपने एक दूसरे को इनको टच कराना है। अगर आप टचिंग ईच अदर बाय कंडक्टिंग वायर, कैसी वायर से टच कराओगे? कंडक्टिंग वायर से टच कराओगे। या तो आप इसको, इन दोनों को एक दूसरे के साथ डायरेक्टली टच करा दो, या फिर क्या करो, एक वायर से टच करा दो। वायर से टच कराने के बाद इस पे Q1 डैश चार्ज रह जाएगा और इस पे Q2 डैश। मतलब चार्ज इस तरह से एडजस्ट होगा आपका। तो अब आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि इस पहले जितना चार्ज था और बाद में भी उतना ही चार्ज होना चाहिए। मतलब Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होना चाहिए? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। मतलब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज का सम बाद में होगा। और ये जो चार्ज है आपका Q1 और Q2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ पॉजिटिव शो किया है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है चार्ज की यहाँ पे। फिर देखिए क्या है कि ये जो Q1 डैश आएगा, ये आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। तो Q1 डैश कितना आएगा? अगर इस पे चार्ज देख रहे हो तो इसकी रेडियस बटे दोनों की रेडियस का सम और टोटल चार्ज। Q1 प्लस Q2 क्या था? टोटल चार्ज था पहले। तो इनको आपको साइन के साथ पुट करना होता है। ये याद रखिए कि चार्ज जो होंगे इस इन फॉर्मूले में साइन के साथ पुट होंगे। तो Q1 डैश के लिए इस पे अगर आपको चार्ज चाहिए तो इसकी रेडियस बटे दोनों का सम इनटू दिस। और अगर इस पे चार्ज चाहिए तो इसकी रेडियस बटे दोनों रेडियस का सम इनटू टोटल चार्ज। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर आप Q1 डैश बाय Q2 डैश निकालते हो, तो अगर इनका आप डिवीजन करोगे तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे। R1 प्लस R2 भी कैंसल आउट हो जाएगा। ऊपर R2 रहेगा, नीचे R1 रहेगा। तो Q1 डैश बाय Q2 डैश क्या आएगा? R2 बाय R1। अब देखो Q1 डैश क्या था? इस पे चार्ज था। तो देखो इस पे चार्ज था तो इसकी रेडियस कहाँ आई है? नीचे आई है। मतलब जो फाइनल जो चार्ज होगा, बाद में जो चार्ज होगा फाइनल चार्ज, वो रेडियस के क्या होता है? इनवर्जली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस कम होगी तो जो फाइनल चार्ज आएगा, मतलब मान लो इस स्फीयर की रेडियस कम है तो इस पे चार्ज ज्यादा आएगा, या फिर इसकी रेडियस कम है तो इस पे चार्ज ज्यादा आएगा। तो अब देखिए, अब अगर मान लेते हैं एक स्फीयर ये होता, एक स्फीयर ये होता, और इसकी रेडियस होती r, इसकी रेडियस होती 5r। और अगर आपसे पूछ ले कि इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, आपको ये दिया है कि इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो किस पे चार्ज, और आपको एक वायर से भी जोड़ रखा है। अब आपसे ये कह दे किस पे चार्ज ज्यादा होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो इसकी रेडियस कम है तो इस पे चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा।
तो इस तरह से ध्यान रखिए आप कि यही तो कह रहा है फाइनल चार्ज का मतलब जब आप इन दोनों को किससे जोड़ देते हो, एक वायर से जोड़ देते हो। तो आपने एक वायर से भी जोड़ रखा है और साथ में कह रहा है फाइनल जो चार्ज होगा उस पे ज्यादा होगा जिसकी रेडियस कम होगी। तो डायरेक्ट आपसे ना तो क्याउ वन की वैल्यू दी ना क्याउ टू की वैल्यू दी, सिर्फ आपको उनकी रेडियस गिवन थी और जिसकी रेडियस कम होगी उस पे फाइनली चार्ज क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो अगर ये क्याउ वन डैश होता, ये क्याउ टू डैश होता, तो क्याउ वन डैश जो होता वो क्याउ टू डैश से ज्यादा आता। तो कम ज्यादा आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट। आपसे ये इक्वल टू नहीं पूछ रहा कि किस पे कितना होगा, किस पे कितना होगा, ये नहीं पूछ रहा। सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है किस पे ज्यादा होगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे और ये भी हो सकता है कि एक ये है और एक ये है, इसकी रेडियस r है, इसकी 2r है, इस पे चार्ज क्याउ वन है, इस पे चार्ज क्याउ टू है। अब आपसे ये कह दे कि अगर आप इनको एक वायर से टच करते हो तो किस पे चार्ज ज्यादा आएगा। अगर आप इसको एक वायर से जोड़ देते हो तो किस पे चार्ज ज्यादा आएगा, इस पे चार्ज ज्यादा आएगा। तो मतलब इस पे चार्ज मतलब r रेडियस वाले पे चार्ज ज्यादा होगा और 2r पे कम होगा। इसको आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए प्लीज कि फाइनल जो चार्ज होगा क्याउ वन डैश आर वन नीचे है इसके, मतलब इस पे जो चार्ज आएगा, इस पे जो चार्ज होगा और बटे इस पे जो चार्ज होगा वो आर टू बाई आर वन आया है अनुपात में। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। फाइनल चार्ज रेडियस पे डिपेंड करता है कि जिसकी रेडियस कम होगी उस पे चार्ज ज्यादा होगा। अब देखिए ये इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर दो स्फेरिकल कंडक्टर जिनकी रेडियस सेम हो, मतलब यहाँ पे R1 और R2 क्या है, सेम है और किसके बराबर है, R के बराबर है। इस पे चार्ज क्या वन है, इस पे चार्ज क्या टू है। आफ्टर टचिंग बाय अ कंडक्टिंग वायर, मतलब इनको आपको टच कराने के बाद देखो रेडियस तो सेम ही रही आर और आर, लेकिन इन पे जो चार्ज है वो क्याउ वन डैश और क्याउ टू डैश हो गया। तो ये जो क्याउ वन डैश है और क्याउ टू डैश है वो कितना कितना हो गया होगा। तो देखो इस फॉर्मूले में हमें आर वन की जगह आर रखना पड़ेगा, आर टू की जगह भी आर रखना पड़ेगा। आर बटे टू आर हो जाएगा तो आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्याउ वन प्लस क्याउ टू बाई टू। यहाँ पे भी क्याउ वन प्लस क्याउ टू बाई टू। मतलब इस पे भी चार्ज कितना होगा, मतलब इन दोनों चार्ज को जोड़ करके दो से भाग करके मतलब आधा आधा चार्ज दे दो दोनों को। इन दोनों चार्ज को जोड़ोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, उसका आधा इसका दे इसको दे दो और आधा चार्ज इसको दे दो। तो ये था कंसेप्ट जिसका है चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आपसे क्वेश्चन में ये आ सकता है कि दो स्फीयर है जिनकी रेडियस ये है, चार्ज ये है और आपने एक कंडक्टिंग वायर से टच करा दिया तो फाइनल चार्ज क्या होंगे उन पे, ये पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आइडेंटिकल है तो रेडियस सेम हो गई, और चार्ज अगर आपको दे रखा हो तो फाइनल चार्ज क्या होगा, उनके टोटल चार्ज का हाफ हाफ ले जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पर एक छोटा रेडियस का एक बड़ा रेडियस का आ जाए और फिर कहे कि दोनों को आपस में आपने टच करा दिया तो किस पे फाइनल चार्ज ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस कम होगी। तो ये सभी आपसे पूछे जा सकते हैं।